जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम आपके बीच उपस्थित हुए, इसका मुख्य कारण क्या है, तो आप अपने स्क्रीन यानी बोर्ड पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि गांधी जी का मुख्य आंदोलन, यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता है, आप भी जानते होइएगा। उनका जो मुख्य आंदोलन था उसमें से कुछ आंदोलन का जिक्र आज हम लोग करेंगे, बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, या आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, ये 10th बोर्ड है या 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, या किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछना एकदम लाजमी है। हमेशा पूछा जाता है और हमेशा पूछेगा ही। तो आप देख पा रहे होइएगा कि 5 नंबर पक्का कर ले, और ये 5 नंबर से ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो उस तरीके से हम जानेंगे आज कि गांधी जी का जो आंदोलन था, वो गांधी जी अपने किस भूमिका में आंदोलन में आए और क्या क्या किए, उसका कुछ पार्ट जानेंगे, क्योंकि बहुत विस्तृत पार्ट है गांधी जी का। और गांधी जी का पूरा पार्ट बहुत सारे जो है काम किए थे गांधी जी ने अपने, मतलब देश आज़ाद कराने में, स्वतंत्रता सेनानी थे वो, ठीक है। और आप उनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, बापू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आइए और हम कुछ आंदोलन को देखते हैं। उस आंदोलन को हम पीपीटी के जरिए आपको समझाएंगे और आपको देखना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या था वो देखिए। क्वेश्चन था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में, सॉरी कब हुआ है, 1930 में, एक मिनट कलम, हाँ ठीक, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ, यानी आप जान रहे हैं और हम लोग जान रहे हैं कि किन के खिलाफ गांधी जी आज़ादी के लिए लड़े, तो ब्रिटिश के खिलाफ, यानी कि इंग्लैंड वाले, यानी ब्रिटेन आप कहिए, अंग्रेज कहिए, सब एक ही चीज़ है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। देखिए, गांधी जी ने बहुत सारा आंदोलन किया, उसमें से एक कौन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1930 में होती है। अब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम जानेंगे। देखिए, गांधी जी का एक मुख्य जो आंदोलन था उसमें से एक कौन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ऐसा क्या क्या हुआ, गांधी जी क्या क्या किया, उस बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो लेखा जोखा है जुटा हुआ है साइमन कमीशन से। अब ये साइमन कमीशन है, तो साइमन कमीशन का भारत में जो आगमन होता है ना, वो होता है 1928 में। कब होता है, 1928 में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा ये बन गया कि साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब होता है। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है 1928 में। कब होता है, 1928 में। और ये साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, जबकि बनकर तैयार हो गया था साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन बनकर जो तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था 1927 में। क्लियर है, 1927 में। तो देखिए, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में आया, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, ठीक है। बताइए, साइमन कमीशन किनकी अध्यक्षता में आया, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया यह 7 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्य थे, 7। ये देखिए, ये याद रखना है आपको। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य, 7। और 7 सदस्य जो है अंग्रेज थे, और इसी का विरोध कर रहे, मतलब इसी बात का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ। और आपको याद होगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया, आइए हम समझते हैं। तो साइमन कमीशन जो आया था भारत में, वो साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में। अब इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और 7 के 7 अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं थे। क्लियर है, 7 के 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो इसी का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी गो बैक साइमन, ठीक है। गो बैक साइमन कहिए, गो बैक साइमन, ठीक है। तो गो बैक साइमन का नारा कौन दे रहे थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कौन थे, लाला लाजपत राय। क्लियर है, याद रहेगा। तो साइमन कमीशन जब 1928 में आया तो उसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य, और 7 के 7 अंग्रेज थे।
इसलिए इसका विरोध किया गया कि बताइए, अगर मान लीजिए कि आप निर्णय लेने आए हैं या कुछ कानून बनाने आए हैं तो उसमें भारतीय सदस्य के भी होना जरूरी है, नहीं तो एक तरफा हो जाएगा। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा था और विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं लाला लाजपत राय को। और उसी के विरोध करते हुए इन पर अंग्रेज जो है इनको बहुत मारा, यानी लाठी चलाया, मारा मतलब। तो इन्होंने एक स्लोगन दिया था उसी समय कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कील साबित होगा। समझ गए? मतलब मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कील साबित होगा। यह बात किसने कहा है? तो लाला लाजपत राय ने कहा है। क्लियर है? याद रखिएगा इस बात को। आइए हम इस पे चलते हैं। तो अब जो है साइमन कमीशन 7 सदस्य थे, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। वही बात का जिक्र हम कर रहे थे। भारत में साइमन कमीशन का विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीयों का नहीं होना रखा जाना था। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्माण में विदेशियों द्वारा किया जाना था, यानी इसमें एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया था और इसका निर्णय जो है पूरे विदेशी लोग कर रहे थे। इसलिए साइमन कमीशन का क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। और साइमन कमीशन से कैसे रिलेट होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी का, वो हम देखिए। ठीक है, तो साइमन कमीशन। अब गांधी जी का दूसरा बात क्या है? नेहरू रिपोर्ट। तो कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, कांग्रेस जो है फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का क्या किया है? आयोजन किया है। ठीक है, समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की थी। समझे या समझे? देखिए क्या कह रहा है कि समिति, मतलब कौन समिति? नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट मतलब पूर्ण आज़ादी चाहिए हमको। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या था? पूर्ण आज़ादी। पूर्ण आज़ादी डोमिनियन स्टेट का मतलब था। दर्जा देने की मांग की। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन लेकिन सांप्रदायिकता की भावना उभर कर सामने आई। सांप्रदायिकता समझते हैं? मतलब झगड़ा। सांप्रदायिकता मतलब संप्रदायवाद में लड़ना, एक संप्रदाय दूसरे से, जैसे हिंदू मुसलमान जाति में, इस बात का जिक्र, मतलब सांप्रदायिकता उभर कर सामने आने लगी। अतः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पेश किया। और इससे निपटने के लिए गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन पेश किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? 1930 में की थी। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी कब आया? तो 1929 और 30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौरान के 1930 में, उस दौरान ही विश्वव्यापी आर्थिक मंदी बनी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है वो कब, किसके दौरान या कब पड़ी? तो 1929 से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। ठीक है, और भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। धन का निष्कासन मतलब अंग्रेज लेते गए धन, यहाँ से लेते गए, अंग्रेज पूरा लूट लिए भारत को। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ था। पूरे देश का वातावरण उस समय का सरकार, जो अंग्रेजी सरकार थी, उसके खिलाफ था। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ा कि अब कुछ नहीं, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, मतलब पूरी तरह से हम आज़ादी के पक्ष में जाएंगे। और इस बात ने गांधी जी आगे चले और सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ावा दिया। उसी का अगला पॉइंट यानी चौथा पॉइंट उसी में क्या कह रहा है कि समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। समाजवाद का बढ़ता प्रभाव मतलब समाजवाद समझते हैं? मतलब लोग इकट्ठा होने लगे थे सामाजिक रूप से, सभी गांधी जी के साथ चले और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, लोहा लेना मतलब उसका सामना करना, लड़ाई करना, उनसे देश को आज़ाद करवाना, यही मकसद था। इस समय कांग्रेस के युवा वर्गों के बीच मार्क्सवाद एवं समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसकी अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथ के उदय के रूप में हुई। कांग्रेस के अंदर ही वामपंथी उदय हुआ और वामपंथी में आ जाते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, याद रखिएगा, लिख देते हैं हम भारतीय, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो बना, ये बना है 1920 में। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अध्यक्ष जो हुए
ठीक है, अध्यक्ष हुए वे हुए एम.एन. राय। कौन हुए? अध्यक्ष एम.एन. राय। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो होता है, स्थापना ये होता है ताशकंद में। कहाँ होता है? ताशकंद में। कहाँ होता है? ताशकंद में। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई? याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथ के रूप में उदय हुए और वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु आंदोलन के नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। समझ रहे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में इनका उदय हुआ है, मतलब इनकी स्थापना हुआ है। अध्यक्ष है एम.एन. राय और स्थापना है ताशकंद। मतलब एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, उससे रिलेटेड हम आपको बताते चलते जा रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। इस फैक्ट को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करिएगा। नेक्स्ट उसी दौरान अगला पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है कि क्रांतिकारी आंदोलन का क्या था? उभार था। क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। विस्फोटक मतलब कहने का मतलब भारत का तालमेल अच्छा नहीं था, सरकार के खिलाफ था, उग्रसर थे लोग। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मेरठ कहाँ है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। तो मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस उग्र बना दिया था। बंगाल में भी क्रांतिकारी गतिविधियां एक बार फिर उभरी। मतलब देखिए, आज़ादी के समय ना, मतलब आज़ादी मतलब अंग्रेज के समय सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र कौन था? बंगाल था। सबसे बड़ा कुछ भी होता था बंगाल से था, कुछ भी बंगाल से। और बंगाल इतना ही बड़ा नहीं था, उस समय का बंगाल जो है अभी का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश और असम वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये सारा बंगाल का पार्ट था। तो बंगाल छोटा नहीं था, बहुत बड़ा पार्ट था। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन उभार ले रही थी, जिसमें मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस सरकार के विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया था। और बंगाल में क्रांतिकारी एक बार फिर उभरी थी। शांत था लेकिन फिर उभरा उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही पूर्ण स्वराज की मांग। और ये फैक्ट याद रखिए कि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। ठीक है, तो दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कौन अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। एक बार हम फिर इसको घेर देते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई दिसंबर 1929 में। कहां की गई? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रहे। पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अभी कहां है? पाकिस्तान में है। ठीक है, में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा के साथ ही, मतलब ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 1930 में। और पहली बार डेट कब था? 26 जनवरी 1930। याद रखिएगा, पहली बार मनाया गया था। और इसी डेट का ध्यान रखते हुए ना, 26 जनवरी का ध्यान रखते हुए भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। क्योंकि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 24 नवंबर को, लेकिन हम लागू नहीं किए। और लागू करने के लिए एक डेट सुसज्जित किए जो बढ़िया डेट हो भारत के दृष्टिकोण से। तो याद आया कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार देश आज़ादी का आह्वान रखे थे और तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो इसीलिए 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया। ठीक है, घोषणा हुई और पूरे देश में उत्साह से एक नई लहर जागृत हुई। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। सातवां पॉइंट उसी का है कि गांधी का समझौतावादी रुख क्या था? तो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन, इरविन है ये, ठीक है, लॉर्ड इरविन है, इरविन, ठीक है, रॉ है यहाँ पर दे देते हैं रॉ, ठीक है, इरविन है, इरविन, लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग को रखा। कितनी सूत्रीय? 11 सूत्रीय मांग को रखा। ये याद रखना है, क्या सूत्री? 11। परंतु इरविन ने मांग को मानने तो दूर, गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया। मानना मतलब, मानना क्या है कि मतलब गांधी मतलब मिलने से इनकार करेंगे, मिलवे नहीं करेंगे गांधी जी से। सरकार का दमन चक्र तेजी से चल रहा था, अतः बाध्य होकर गांधी ने अपना आंदोलन डांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। और यह डांडी मार्च भी कब हुआ था? 1930 में। तो डांडी मार्च भी 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में, आर्थिक मंदी 1930 में, याद रखिएगा। और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान। तो अभी जितना हम क्वेश्चन बताए हैं ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और
छोटा सा समय में आप बहुत सारा सीख चुके हैं। और अगर पसंद आया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।